दोस्तों नमस्कार। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। और ये निर्जला एकादशी आज के दिन यानी 6 जून 2025 को नियत है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल प्राप्त होता है। जी हाँ, सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी इतनी प्रिय है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के बराबर का पुण्य फल निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर मिलता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में जगह मिलती है। इसीलिए यह व्रत का करना और सुनना बहुत ही महात्म है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का तो महत्व सुनाया, अब कृपया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों में पारंगत हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि भीमसेन तुम भी व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं होती। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है और नरक से बचना है तो दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महान बुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में वृक्ष नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है और जो भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ, तो कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो सके और कल्याण हो सके। मैं उसका विधि पूर्वक पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक
ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं उनका जो पुण्य फल होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशालकाय, विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते हैं। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है तब पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधिवत रूप से करना चाहिए। तुम भी यज्ञ और श्रीहरि की पूजा के साथ यह व्रत करो जिससे सभी पापों की शांति हो सके। चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उसे मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी एकादशी के प्रभाव से वह भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वह सब अक्षय फल देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है। वह इस लोक में चांडाल्य के समान होता है और मृत्यु के बाद दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो एकादशी के व्रत करते हैं वे ब्रह्मत्या, शराब पीना, चोरी करना और गुरु का अपमान करने जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनुका का दान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो गाय या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो लोग शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण के साथ यह व्रत करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है और श्रद्धापूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ण लोक को प्राप्त होते हैं।
चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण में जो फल श्राद्ध से प्राप्त होता है वह इस एकादशी के श्रवण से प्राप्त होता है। सुबह दंत धावन करके यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूँगा और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध, धूप, पुष्प और वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजा कर जल का कलश दान करते हुए मंत्रोच्चार के साथ यह संकल्प करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्ण वतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम, यानी संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के करीब पहुंचकर सुख और आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह लोकों में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई है। राधे राधे।